Di solo Tipu Sultan. सिर्फ गोगी को सरप्राइज दे मिला और प्लान गोगी का ही था। वेलकम। हेलो मेरे फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप सब लोग। देखो आज हम लोग फिर से चल दिए मेरठ। आप लोग सोच रहे होंगे भाई कितना मेरठ जाते हैं, अब क्या करें यार, सारी फैमिली हमारी वहीं पर ही है, तो जो मौका मिलता है हम चल देते हैं आगे। आज तो नोनी भी है हमारे साथ, देखो नोनी आया हुआ था। और नोनी के एक बात बताऊं आपको, कल रात को नोनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि हम भी डर गए। उसकी वजह से हम लोग भी काफी बेचैन रहे, क्योंकि हमें भी घबराहट हो रही थी कि तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। बट फिर हमने इसको ये बोला कि हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तो ही सेड कि वॉमिटिंग करने के बाद उसे काफी रिलीफ मिल रहा है, तो अभी ही सेटल नाउ। लेकिन ये वाला इंसिडेंट यूजुअली अधिकतर लोगों के साथ हो जाता है, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। और गर्मियों में आप लोग ज्यादा हाइड्रेट रखो अपने आप को, पानी अच्छे से पियो। और बस इतना ही है, और कुछ होगा तो बताएंगे आपको। एनीवेज अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग जा क्यों रहे हैं मेरठ। मेरठ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अंजू भाभी ने रखी है पिन्नी घर में। और पिन्नी जहां तक मुझे नॉलेज है, बेसिकली ये चिंतपूर्णी माता के लिए की जाती है। इसमें हम जैसे कोई इच्छा रखते हैं और वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, माता पूरी कर देती है, तो उसके बाद हम वो पिन्नी बोल देते हैं कि अगर हमारी ये विश पूरी होगी तो हम ये पिन्नी करेंगे। और जैसे कंजकों में होता है ना, कंजकों में तो कन्याओं को जमाया जाता है, इसमें पिन्नी में मैरिड वुमेन्स होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और माता का प्रसाद उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाद में उनको श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। तो डिटेल में तो मुझे भी नहीं मालूम, डिटेल में हम कल जेंट्स को रबड़ी खाने को मिलती है। वो मुझे नहीं पता है। लेकिन ये बाकी सारी चीजें जो रिचुअल्स हैं वो तो मेरी जेठानी ही मुझे बताएंगी। और कल हम रिकॉर्ड करेंगे अलग से, ये व्लॉग आज का अलग रहेगा और पिन्नी वाला व्लॉग हम अलग रखेंगे, ताकि पूरे दिन का मजा भी मिलना चाहिए ना, कि पहले दिन क्या किया दूसरे दिन क्या किया। तो आज का यही रीजन है और हम इसीलिए सब जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलो। हम दोनों ना एक मतलब हमारी एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। ये ना गोगी को आज हम नोएडा लेने नहीं गए क्योंकि वो खुद ही पहले आ गया था। अब नोनी के साथ इन लोगों की क्या स्ट्रैटेजी थी कि ये हमें सरप्राइज देने वाले थे, कि इन्होंने हमें बताया नहीं कि ये लोग घर पे आ रहे हैं और आ गए थे। अब सरप्राइज ये हमें देने वाले थे, लेकिन उल्टा सरप्राइज इन्हीं को मिल गया। नहीं, हाँ, क्योंकि सिर्फ गोगी को सरप्राइज ही मिला और प्लान गोगी का ही था सरप्राइज देने का, है ना। तो प्लान फिर गोगी ने बोला नोनी को कि ये जो है ना हम सरप्राइज देंगे और घर में किसी को बताएंगे नहीं और सडनली हम पहुंच जाएंगे। अब उल्टा क्या हुआ, हम तो सरप्राइज हुए नहीं क्योंकि हाँ ठीक है आ गए, लेकिन सरप्राइज उल्टा गोगी को ही मिल गया क्योंकि उसे अफगानी चिकन पसंद था और उसके पापा ने एक नई रेसिपी बनाई थी। उनके चैनल पे ना दीप किचन पे आप जाके देख सकते हो। सीएनजी हमने भरवा ली है और हम चल रहे हैं अभी वापस। वो गया है बर्गर लेने अपने लिए। क्या है? ये कौन सा लिया? ये उससे किसी याद नहीं था।
देखो बच्चे को पूछ भी नहीं रहे, खुद ही अकेले अकेले खाए जा रहे हैं। बच्चे दिलाए थे पहले सारा खाएंगे तू। नहीं, मैं सिर्फ जो है ना अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पतिदेव कितना कम खाते हैं। बाहर का। हेलो, अब हम पहुंच गए हैं मेरठ। क्या नाम है, शताब्दी नगर। ये हमारे नौने भैया कल की तबीयत खराब हो गई थी और पापा हमारे पहले ही गेट खुल गया है हमारे लिए, कुछ बेल वगैरह हो जाने की कोई जरूरत नहीं। वेलकम। नमस्ते ताई हाय जी। इंस्टा फैमिली, कल हमारे घर में पार्टी है, चलो अंदर आओ। ठीक है, वापस आ जाना पसंद है। हेलो, हाय। अब हम गेट बंद कर देते हैं। रबड़ी खाने को मिलेगी। रबड़ी खाने को नहीं मिलेगी। पहले ये बताओ, वो लाई मेरी क्या? मेरी वो कल कचूमर जो बनाया था, वह हो गई है। खुशबू आ रही है? नहीं, भाई देखो कितने तरीके से रख के लाया हूँ मैं। लो भाभी देखो, देखो ठंडा है खाना। ठंडा है, अभी भी बर्फ पड़ी हुई है ना, 3 घंटे हो तो गए। मैंने कही थी, हाँ फ्रीजर में रख दो। फ्रिज है मेरे, फ्रिज में। ये अब देखो, ये बताओ, ये रास्ते में पूछ रहे थे कि जो मैंने उनको बताया ना कि हमारा हाँ, रबड़ी मुझे भी जा रहे हैं खाई। पिन्नी में, तो ये बोले कि रबड़ी इन्हें भी मिलेगी। तो अब बताना जरा सबको कि रबड़ी इन्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, हम ये भी तो खाएंगे, जबरदस्ती हम भी खाएंगे के रबड़ी। कौवे। कौवे हैं, सुनना नहीं दोगे ना तो तुम्हारा खा लेंगे, ध्यान रखना। हाँ, ये जबरदस्ती के कौवे। ले ले रख दे वापस। चलो पहले पहले वो दीपू सुल्तान कर ले। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान या दीपू सुल्तान? वो टीपू सुल्तान, सॉरी। चलो रखो क्या ये टीपू सुल्तान क्या दिखाओ, मुझे लगता है बढ़िया रबड़ी देगा ऐसे। छोड़ दो। ऐसे प्रेस करना है इसको। तू तलवार रखना कि गाची रानी नहीं है उसको, मतलब तो तलवार रखनी नहीं आती। ये मैं हूँ झांसी की रानी। लक्ष्मी, वो कौन है वो? लक्ष्मीबाई। हाँ, मैं हूँ झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। और आप? मैं तो अंजुमिका की हूँ, सब पर भारी। अरे यार, इतना पता है। लाओ। ओह तो शाम को गए चाचा और भतीजा बैडमिंटन खेलने के लिए। भतीजा ये देखना चाहता था कि चाचा में आज भी उतनी क्षमता है बैडमिंटन खेलने की या चाचा बूढ़े हो चुके हैं। बट चाचा ने भी पूरी ताकत से और जोश से ऐसा खेला और साबित कर दिया कि आज भी वो जवान हैं। चाहे उनकी और उनके भतीजे के बीच में 25 से 30 साल की उम्र का फासला था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी शिद्दत से उस गेम को खेला, बैडमिंटन को, और साबित करके बताया कि आज भी वो उतने ही जवान हैं। और गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।
जिसमें हम दिखाएंगे कि पिन्नी में क्या-क्या रिचुअल्स कैसे की जाती है पिन्नी और कैसे पूजा होती है, कौन से हमारे गेस्ट आएंगे, उन सबसे आपको मिलवाएंगे एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।